हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन टेक पॉइंट। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्क। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसको हम पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो ये इसका है पार्ट 1। तो चैप्टर के टॉपिक्स आपको यहाँ दे रखे हैं। इस वीडियो में हम लैन तथा वैन में अंतर यहाँ तक क्लियर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग न्यू नोटिफिकेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी है। चलिए चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो पढ़ते हैं हम टॉपिक्स बाय टॉपिक्स। तो नंबर 1 है नेटवर्क का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्क। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर एक ऐसा तंत्र बनाया जाता है कि जुड़े हुए सभी कंप्यूटर एक दूसरे को सूचनाओं में साझा कर सके, तो इसे नेटवर्क कहते हैं। यूनिकोड यहाँ एक नेटवर्क संबंधित कंप्यूटर का एक समूह है जो संसाधनों फाइल का आदान प्रदान करता है और अपने भीतर किसी प्रकार का संचार रखता है। इस संदर्भ में संचार का अर्थ है डेटा। चूँकि ये गतिविधियाँ कंप्यूटर के बीच में जा रही हैं, इसलिए उन्हें कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। ध्यान से समझिए, यहाँ यूनिक कोड का मतलब है आईपी एड्रेस। हर कंप्यूटर या डिजिटल डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है, जिससे हम किसी भी डेटा को सेंड कर मतलब उसके द्वारा हम सेंड या रिसीव करते हैं। तो हम आगे चलते हैं। अगला है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क का आरंभ। अब देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क का आरंभ कहाँ से हुआ था। 1960 के दशक में कंप्यूटर के प्रचलन में दिन वृद्धि होती जा रही थी। जैसे जैसे कंप्यूटर का उपयोग बढ़ने लगा, वैसे ही उसकी तकनीक का भी विकसित हो गई। समय के साथ साथ कंप्यूटर प्रयोगकर्ता को ऐसे संचार माध्यम की तलाश थी जिसके द्वारा वह न सिर्फ अपने कंप्यूटर के साधनों का उपयोग कर सकें, अपितु अन्य कंप्यूटर एवं कंप्यूटर के साधनों का भी उपयोग कर सकें, चाहे वह कितनी भी दूरी पर स्थित क्यों ना हो। इसका मतलब सॉरी, यहाँ IMB नहीं IBM है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो पढ़ते हैं आगे। जिसके द्वारा उस कंपनी ने अपने कंप्यूटरों और उनके संसाधनों एवं यंत्रों के मध्य एक लिंक स्थापित किया। परंतु ऐसे नेटवर्क IBM कंपनी का व्यक्तिगत नेटवर्क था, जिसे मात्र उस कंपनी द्वारा प्रयोग में लाया जाता था। इस प्रकार के व्यक्तिगत नेटवर्क को इंटरनेट कहा जाता है। इसका मतलब है कि सबसे पहले एक कंपनी आई IBM कंपनी, जिसने ऐसे नेटवर्क का निर्माण किया जिससे जैसे एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा गया। जो व्यक्तिगत नेटवर्क को जो व्यक्तिगत नेटवर्क जुड़े उसे इंटरनेट कहा जाता है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क के लाभ, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1 है कंप्यूटर नेटवर्क में मेन फ्रेम, पर्सनल तथा विभिन्न प्रकार के अन्य संचार डिवाइस को सम्मिलित किया जाता है। नंबर 2 है कंप्यूटर की लागत कम होती है। नंबर 3 है कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा हम सॉफ्टवेयर की क्षमता का अधिकतम प्रयोग कर सकते हैं। नेटवर्क अवस्था में सर्वर पर कोई सॉफ्टवेयर है लोड करके प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमने एक कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर दिया और जैसे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट है, तो हमने एक जो मेन कंप्यूटर है उसमें हमने वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर दिया, तो वो ऑटोमेटिकली सभी कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा। नेक्स्ट है डाटा के इलेक्ट्रॉनिक रूप में आदान प्रदान की कार्य प्रणाली की तीव्रता आती है। अनेक व्यक्ति एक ही डाटा एवं सूचनाओं का प्रयोग कर सकते हैं। हार्डवेयर डिवाइसेस का अनेक कंप्यूटर द्वारा सम्मिलित रूप से प्रयोग होता है। हार्डवेयर डिवाइस का मतलब है कि एक हार्डवेयर डिवाइस होती है जिसके द्वारा सारे कंप्यूटर चल जाते हैं। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर नेटवर्क के विभिन्न अवयव, वेरियस कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। नंबर 1 सर्वर। यह एक विशेष कंप्यूटर होता है। इसका इस्तेमाल यह मुख्य कंप्यूटर होता है जो नेटवर्क में केंद्र का कार्य करता है। यह सॉफ्टवेयर, फाइल तथा हार्डवेयर, प्रिंटर जैसे उपकरणों को एक साथ प्रयोग तथा ईमेल जैसी सेवाएं प्रदान
करने में कार्य करता है। इसका मतलब है कि जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत सारे कंप्यूटर हैं और उनका जो मेन कंप्यूटर है उसे हम सर्वर बोलेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका पहले डायग्राम। जैसे कि ये कंप्यूटर्स हैं और इसका जो सर्वर है जो आपको मिड में दिख रहा है वो इसका सर्वर है और इससे ये सारे कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं। तो ये होता है हमारा सर्वर। नेक्स्ट है नोड। नेटवर्क के सर्वर से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को नोड कहते हैं, मतलब ये सब हमारे नोड हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। समझ में ना आए हो तो आप कमेंट में करके बताइए, तो हम इसके लिए नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे। और समझ में आ गए हो तब भी कमेंट करके बताइए कि आपको समझ आ गए हैं। नेक्स्ट है केबल। नेटवर्क में एक कंप्यूटर को दूसरे से जोड़ने वाले तार को केबल अथवा बस कहते हैं। टोपोलॉजी। कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर को जोड़ने की व्यवस्था को टोपोलॉजी कहते हैं, मतलब वो जिस कंप्यूटर से जोड़े जा रहे हैं। नेक्स्ट है जिस व्यवस्था से जोड़े जा रहे हैं। तो नेक्स्ट है हब। नेटवर्क में अलग अलग कंप्यूटर के तारों को जोड़ने के लिए एक बिंदु बनाया जाता है, उसे हब कहते हैं। यह एक आयताकार बॉक्स जैसा होता है। इसमें प्लग लगाने के अलग छिद्र होते हैं जिन्हें पोर्ट कहा जाता है। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ये हब है और इसके पीछे जो बॉक्स है ये इसमें तार लगाने के लिए यूज़ किए गए हैं। ये जो मिड में लगा हुआ है वो हब है और इससे ये सभी कनेक्ट हैं। जो भी हमको सूचना भेजनी है वो हब इन कंप्यूटर को सेंड करेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अनेक सिस्टम प्रोग्रामों के एक समूह को नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, जो कि नेटवर्क को चलाता है। यह सर्वर पर इंस्टॉल किया जाता है। नंबर 7 है प्रोटोकॉल। कंप्यूटर नेटवर्क को सुचारू रूप में कार्य कराने के लिए नेटवर्क को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। इन्हीं नियमों को प्रोटोकॉल कहते हैं। अब देखते हैं नेटवर्क के प्रकार। नेटवर्क के कितने प्रकार होते हैं। नंबर 1 है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। नंबर 2 है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एंड नंबर 3 है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। अब इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले लैन की तरफ। लोकल एरिया नेटवर्क, इसका पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क होता है। इसका आरंभ सन 1918 में हुआ था। यह एक ऐसा नेटवर्क है जिसका प्रयोग 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लैन, वैन, मैन एंड टोपोलॉजी। ये हर बार बोर्ड में ज़रूर आते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। तो लोकल एरिया नेटवर्क स्थानीय स्तर पर काम करने वाला नेटवर्क है। इसे संक्षेप में लैन कहा जाता है। इसका भौगोलिक क्षेत्र 1 से 10 किलोमीटर होता है। यह एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो स्थानीय इलाकों जैसे घर, कार्यालय या भवन समूह को कवर करता है। इसका मतलब है जैसे स्कूल है तो स्कूल में जो नेटवर्क यूज़ होगा हमारा वो होगा लैन। तो देखते हैं हम लैन की क्या क्या विशेषताएं हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैन। प्रेषण माध्यमों का सभी उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग, कम लागत वाले संचार उपकरणों का उपयोग, सीमित भौगोलिक क्षेत्र, डाटा एवं संसाधनों का सदुपयोग, नेटवर्क के विभिन्न वर्क स्टेशनों के मध्य आसान संचार सुविधा, वैन की तुलना में कम। वैन के बारे में हम आगे समझेंगे। कम त्रुटि दर, इसमें जो त्रुटि की दर होती है वो कम होती है। आप इसको इस चित्र में समझ सकते हैं। ये लोकल एरिया नेटवर्क है, ये सर्वर है जो सभी कंप्यूटर को जो मेन होता है उसे सर्वर बोलते हैं और ये सब कंप्यूटर इससे कनेक्ट हो। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि सीमाएं। लिमिटेशन ऑफ लैन। लैन में किसी भी नोड को एक्सेस किया जा सकता है, अतः उपयुक्त सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक है। अकेले कंप्यूटर की तुलना में लैन के कई कंप्यूटरों का रखरखाव अपेक्षाकृत कठिन होता है।
लैन में सर्वर के साथ नोड्स के कंप्यूटर के पास भी मेमोरी रखनी पड़ती है, अतः ज़्यादा मेमोरी की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका पूरा नाम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। यह एक ऐसा उच्च गति वाला नेटवर्क है जो आवाज़, डाटा और इमेज को 200 मेगाबाइट प्रति सेकंड या इससे अधिक गति से डाटा को 75 किलोमीटर की दूरी तक ले जा सकता है। यह लैन से बड़ा तथा वैन से छोटा नेटवर्क होता है। इस नेटवर्क के द्वारा एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ा जाता है। मतलब जो लैन में था वो था एक स्कूल या फिर एक बिल्डिंग वगैरह में, और जो मैन है वो एक टाउन, सिटी के लिए यूज़ होता है। जैसे कि आप यहाँ पे इस चित्र में देख सकते हैं कि ये MAN नेटवर्क का यूज़ हो रहा है, एंड जो ये कंप्यूटर्स हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। ये एक शहर से दूसरे शहर या टाउन के लिए यूज़ होता है। तो चलते हैं हम आगे। अब देखते हैं मैन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन। यह एक विस्तृत क्षेत्रफल के नेटवर्क के लिए प्रयुक्त होता है, जिसका क्षेत्र एक शहर अर्थात एक महानगर के बराबर हो सकता है। यह नेटवर्क प्रणाली में लैन की अपेक्षा कंप्यूटरों को जोड़कर आंकड़ों का प्रसार किया जा सकता है। इसका मतलब है जो डेटा है उसको हम एक शहर से दूसरे शहर आसानी से भेज सकते हैं इस नेटवर्क के द्वारा। अगला देखते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, WAN नेटवर्क का क्षेत्रफल सबसे अधिक होता है। इसका प्रयोग एक देश या संपूर्ण विश्व को जोड़ने में किया जाता है। हम सभी लोग ईमेल सर्विस, बैंकिंग सर्विस, रेलवे इंक्वायरी इत्यादि सभी सेवाओं का लाभ वैन नेटवर्क के माध्यम से प्राप्त करते हैं। मतलब जो वैन होता है वो पूरे वर्ल्ड के लिए यूज़ होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में कि ये पूरे वर्ल्ड के लिए यूज़ हो रहा है। ये जो मैन था वो 2 शहरों के लिए, और जो लैन था वो एक ओनली स्कूल या बिल्डिंग के लिए, और जो वैन है वो पूरे वर्ल्ड के लिए। ये सबसे बड़ा नेटवर्क होता है जिसे हम फ़िलहाल में यूज़ कर रहे हैं। तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट है वैन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैन। विषम प्रकार के विविध कंप्यूटर एवं नेटवर्क का बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैला नेटवर्क है। मतलब ये बहुत काफ़ी भौगोलिक क्षेत्र मतलब काफ़ी जगह में फैला हुआ नेटवर्क है। डाटा हस्तांतरण दर अपेक्षित कम 1 Mbps से कम होती है। मतलब ये डाटा जो है बहुत स्लोली पहुंचाता है। नेक्स्ट है त्रुटि दर अपेक्षित अधिक। मतलब इसमें जो त्रुटि होती है, गलती होती हैं, वो ज़्यादा होती हैं। इस नेटवर्क को इंस्टॉल और मेंटेनेंस करना कठिन होता है। तो चलते हैं आगे। अब देखते हैं लैन वैन मैन में अंतर क्या है। तो तुलना का आधार, नंबर 1 इनकी फुल फॉर्म में अंतर देखते हैं। लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क, एंड मैन की होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड वैन की होती है वाइड एरिया नेटवर्क। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके लिए। बोर्ड में काफ़ी बार पूछा जाता है, या तो लैन वैन में अंतर पूछा जाता है या मैन वैन में। यहाँ पे मैंने तीनों के अंतर को स्पष्ट कर दिया है। तो हम देखते हैं कि इसके अर्थ में क्या अंतर है। यह नेटवर्क एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में कंप्यूटर्स का ग्रुप में जोड़कर रखता है, जैसे कि बिल्डिंग। यह नेटवर्क एक बड़े क्षेत्र को कवर रखता है, जैसे कि सिटी या टाउन। और जो वैन है यह नेटवर्क बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करता है और एक कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ जोड़कर रखता है, जैसे वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड के लिए। अब देखते हैं नेटवर्क का मालिक। यहाँ पे मालिक से मतलब ये नहीं है कि इसको मैं ही चला रहा हूँ। यहाँ पे जैसे प्राइवेट है तो प्राइवेट वाला चला रहा है, और पब्लिक है तो पब्लिक चला रहा है। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि इंटरनेट का कोई मालिक नहीं होता है। जो लैन होता है वो प्राइवेट का जो मतलब प्राइवेट होता है, और जो मैन होता है वो प्राइवेट और पब्लिक दोनों में ही चलता है, और जो वैन होता है वो भी प्राइवेट और पब्लिक दोनों में ही चलता है। तो चलते हैं वीडियो के आगे। अब नेक्स्ट अंतर है हमारा नेटवर्क को डिज़ाइन और प्रबंध करना। नेटवर्क को डिज़ाइन मतलब जो लैन में होता है वो इसमें डिज़ाइन करना बहुत आसान होता है, लेकिन मैन में कठिन होता है और वैन में भी कठिन होता है। और जो इसकी स्पीड है वो लैन में ज़्यादा होती है,
और मैन में मीडियम होती है, ना ज़्यादा कम होती है, और जो वैन है उसमें कम होती है। अब देखते हैं नेटवर्क के बीच ट्रैफिक, मतलब कितना टाइम लगता है। तो इसमें टाइम कम लगता है, और जो मैन है उसमें ज़्यादा लगता है, और वैन में भी ज़्यादा लगता है। अब देखते हैं नेटवर्क का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। तो लैन का किया जाता है कॉलेज, स्कूल या अस्पताल, और मैन में किया जाता है शहर या टाउन, और वैन में किया जाता है देश और महाद्वीपों में। अब देखते हैं इनकी सहनशीलता। सहनशीलता का मतलब ये नहीं है कि आप इसे मारोगे कि ये कितना सहन कर सकता है। इसका मतलब ये है कि ये कितने डाटा को ले जा सकता है। तो जो लैन है वो कम, और जो मैन है वो ज़्यादा, और वैन भी ज़्यादा। तो इस वीडियो में हम यहीं तक कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।